सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू C10 एजुकेयर। आपका फिर से एक बार स्वागत है गाइस। सो आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके गाइस, इसके पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स देखे, ग्रेविटेशन देखा, पीरियोडिक टेबल देखी, हाँ कि ना। इसके पहले फिर हमने केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर देखा। तो उन सब के जितने भी विवाइस क्यूज थे हमने सब वो सॉल्व किए, उनको देखा, अप्रोच देखा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और गाइस अब तक हमने जितना किया है सॉल्व, आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो पीवाईक्यूज है वो इतने ज्यादा हार्ड और इतने उस लेवल पे नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस ऑल्दो हार्ड आते हैं, थोड़े बहुत समझने वाले आते हैं, बट आपका अप्रोच सही होना चाहिए। ओके, सो आज उसी अप्रोच के साथ हम आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, आज का टॉपिक, आज के पीवाईक्यूज गाइस थोड़े नए तरीके से। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले आपका एमसीक्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, एमसीक्यू में पहला वाला एमसीक्यू क्या दिया हुआ है गाइस, देखो, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग करंट इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो करंट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है गाइस, अब देखो देखो इधर क्या दिया है, सबसे पहले वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है गाइस, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है। ठीक है, सर्किट के बीच में अगर आप वोल्ट मीटर लगाओगे तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्टेज को मेजर करेगा। ये सब चीजें, हर एक की चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अमीटर क्या क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, करंट का डायरेक्शन दिखाएगा, जो इधर जा रहा है तो इधर, इधर जा रहा है तो इधर। ठीक है, जनरेटर क्या करता है, जनरेटर क्या करता है, घर में जनरेटर, आपने जनरेटर देखा है बड़ी बड़ी जगह पे, वो जोर से खींचते हैं रस्सी, फिर जनरेटर चालू होता है, लाइट जाती है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। हाँ कि ना, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अ जनरेटर, ये क्या होगा आपका आंसर। क्यों, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग करंट इज कॉल्ड जनरेटर। ठीक है, जनरेट कर रहा है करंट को। ओके, तो पहला आई थिंक सो आपको समझ गया होगा अच्छे से। ठीक है, सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। पावर का यूनिट, घर में बिल आता है ना, आपने इतना वैट यूज किया, वैट, हाँ कि ना। यूनिट क्या है पावर का, वैट। ठीक है, इसको हम थोड़ा और डिटेल में आगे पढ़ने वाले, चिंता मत करो। ठीक है, डैश इज यूज्ड टू मेक अ सोलेनॉइड टाइप कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक करंट। गाइस आपने बल्ब देखे घर में, वो पहले लाल कलर के आते थे, बड़े से कांच जैसे, उसके अंदर ऐसा वायर होती थी लपेटी हुई, हाँ कि ना। ठीक है, तो वो वायर किससे बनी होती थी पता है, टंगस्टन से। ठीक है, उसके अंदर क्या यूज किया जाता है, टंगस्टन यूज किया जाता है। और टंगस्टन क्यों यूज किया जाता है गाइस, इसके पीछे रीजन है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत हाई है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, टंगस्टन का बहुत हाई है। ठीक है, इसीलिए उसको यूज किया जाता है, क्योंकि वो ज्यादा हीट, मतलब ज्यादा रेजिस्ट कर पाता है। ठीक है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर वो झेल लेता है। ठीक है, इस तरीके से टंगस्टन को यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एमसीक्यूज में जनरेटर, वॉट और टंगस्टन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड क्या है, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो गाइस, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, इलेक्ट्रिक मोटर पता है ना आपको, कैसे बनाते हैं, हमको पता है। देखो, दो हम मैग्नेट रखते हैं, हाँ कि ना, उसके बीच में ये कॉइल होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ऐसा देखो, ये कॉइल इधर जुड़ी होती है ऐसे, इसको रिंग बोलते हैं, और यहाँ पे कार्बन ब्रश होता है। ठीक है, और ये कार्बन ब्रश जुड़ा होता है बैटरी से। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है गाइस, देखो, ये आपका, ये देखो, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, दो मैग्नेट के बीच में आपकी कॉइल रखी जाती है। ठीक है, और ये रोटेट होती है, घूमती है। ठीक है, तो अब देखो गाइस, इसमें आप क्या कर रहे हो, बैटरी से करंट दे रहे हो। ठीक है, बैटरी से करंट आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो करंट क्या कर रहा है, उसके बाद मोटर घूम रही है, मतलब ये इलेक्ट्रिक मोटर है। क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर। इसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि घुमा रहे हो। ठीक है, तो बस, बट इधर स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो उल्टा बता रहा है, हाँ कि ना। ये क्या होगा हमारा, फॉल्स। ठीक है, ओके, समझा गाइस, ये फॉल्स होगा आपका। तो ये ऐसा करता कौन है, ठीक है, ये तो फॉल्स है, हमको पता चल गया। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, मतलब उसको घुमाता है। लेकिन ये मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कौन करता है,
जनरेटर, उसमें आप रस्सी खींचते, आपने देखा होगा ना रस्सी खींचते जनरेटर, जनरेटर में तो पहले उसको मैकेनिकल पावर देते हैं, फिर वो घूमता है और वो घूमने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वो एसी जनरेटर करता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा, आई थिंक सो। इसके बाद आते हैं, नेम द फॉलोइंग, गिव द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है गाइस, बी, हाँ की ना। बी का फॉर्मूला क्या था, न्यू नॉट आई अपॉन आर ऐसा करके था, हाँ की ना। इसको एक बार हम देख लेते हैं इसमें हमारी किताब में। एक सेकेंड गाइस, हम इसमें देखते हैं, ओके। हमारा किताब टेक्स्ट बुक गायब हो गई गाइस, ठीक है। इसके अंदर आ गया हमारा ये, वो वाला, ठीक है गाइस। इस वाले में देखते हैं हम, हमारा जो था पावर, यहाँ पे पावर के बारे में बताया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसमें क्या पूछा था, इधर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा बताया गाइस, देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हमको जो चीज चाहिए वो किधर है, किधर है, बहुत जूम लग रहा है। ये देखो गाइस, इसमें प्रिंसिपल एंड वर्किंग ये दिखाया है, इसके पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। ये है डीसी मोटर आपकी, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, आप इधर से बैटरी लगाते हो, बैटरी को वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब बैटरी देते हो, करंट पास होता है, उस करंट पास होने के कारण इधर करंट पास होता है, मैग्नेटिक फील्ड रहती है, तो क्या होता है, फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स के कारण ये क्या जाता है, एबी वाला ऊपर जाता है और ये सीढ़ी नीचे आता है, फिर ये घूमता है, ठीक है। फिर ये घूमना चालू करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को आपने किस में कन्वर्ट किया, मैकेनिकल एनर्जी में, तो ये आपका डीसी का वर्किंग हो गया, ठीक है। इस तरीके से, कहाँ दिया है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, देखो जनरेटर, एसी जनरेटर, इसमें भी क्या होता है, सेम होता है, बट इसमें क्या रहता है, मैग्नेट और कॉइल के कारण हम सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, इसको घुमाते हैं, इसको घुमाने के कारण क्या होता है, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। देखो इधर हमने गैल्वेनोमीटर लगा के रखा है, क्यों, क्योंकि वो करंट का डायरेक्शन बताएगा, पहले इधर फिर इधर, क्योंकि इसमें करंट अल्टरनेटली पहले इधर जाता है फिर इधर जाता है, अल्टरनेट होता रहता है करंट, ठीक है। इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड का गाइस फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है, वो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ओके। इसका फॉर्मूला क्या रहता है गाइस, देखो जैसे कि मैं बताता हूं आपको, ठीक है, इधर नहीं दिया तो कोई बात नहीं। देखो इसका फॉर्मूला कैसा रहता है, बी का फॉर्मूला क्या रहता है, टू म्यू नॉट आई अपॉन आर ऐसा करके कुछ रहता है, मैं आपको कंफर्म बताता हूँ, बट ऐसा ही रहता है गाइस, ठीक है। तो इसमें देखो ऊपर है ना, ये जो है ना ये कांस्टेंट है न्यू नॉट और ये 2, ठीक है, ओके। तो ये आई जो है ना, आई क्या है अपना, एम्पियर है, ठीक है। और ये आर क्या है हमारा, मीटर, डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड से तुम्हारा जो मेन मैग्नेट है उससे जितना दूर जाओगे तुम, जितना डिस्टेंस जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, हाँ की ना। तो इसलिए उसका क्या आता है, एम्पियर पर मीटर, इसका आंसर एम्पियर पर मीटर ही है गाइस, हाँ। बट इसका ये फॉर्मूला है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं आपको बताता हूँ दो थोड़ी देर में, ओके, ठीक है गाइस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ एम्पियर पर मीटर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ओके। सो हम आ जाते हैं हमारे
ओके सो ठीक है। तो आ जाते हम कौन से क्वेश्चन पे थे गाइस, यहाँ पे थे, ठीक है। हाँ हाँ, तो देखो म्यू नॉट आई अपॉन, इसका फॉर्मूला क्या रहता है गाइस, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ऐसा रहता है। तो देखो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो सिंपल आपको यूनिट निकालना है, तो करंट को किसमें मेजर करते हैं हम, एम्पियर में, ठीक है। अपॉन ये आर क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड, आपकी मैग्नेट होता है, ठीक है, ये आपका मैग्नेट है, तो उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो जितना आप मैग्नेट से दूर जाओगे उतना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपको कम फोर्स फील होगा, हाँ कि ना, सीधी बात। तो ये क्या होता है, आर, आर को किसमें हम मेजर करते हैं, मीटर में, एम्पियर पर मीटर इसका यूनिट होगा, ठीक है गाइस। हाँ, तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम टू अप्लायंसेस विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सीधी बात है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे कौन कौन चलता है, सिंपल हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर, हाँ कि ना, क्या, इलेक्ट्रिकल मोटर, और तुम्हारा जनरेटर, हाँ कि ना, ऐसे बहुत सारे, एसी जनरेटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसके लिख सकते हो, आपके इस पंखे में यूज होता है, फैन में कंडेंसर वगैरह, ठीक है। तो वो सब जितने भी यूज होते हैं, ये सब किस पे चलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस पे, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा फाइंड द ऑड वर्ड्स आउट, ठीक है गाइस। क्या दिया है, लाउड स्पीकर दिया है, माइक्रोफोन दिया है, इलेक्ट्रिक मोटर दिया है, और मैग्नेट दिया है। गाइस देखो, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन और इलेक्ट्रिक मोटर, इनमें हम मैग्नेट का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेट एक इंडिपेंडेंट वैल्यू दी हुई है, समझ रहे हो, मैग्नेट इन सब में यूज होता है, बट ये मैग्नेट एक अलग से खुद है, इसलिए इसमें ऑड मैन आउट क्या होगा, मैग्नेट होगा, बाकी सब मैग्नेट से बने हुए हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से, इसके बाद क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, रेजिस्टेंस ओम, हमको पता है हम रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, ओम्स में, हाँ कि ना। पोटेंशियल डिफरेंस वी, वी का यूनिट क्या होता है गाइस, वोल्ट, सिंपल, हाँ कि ना, वोल्ट में हम मेजर करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस को, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। ऐसे भी होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, जब हम ओम्स लॉ लिखते हैं, तो एम्पियर और ओम भी इसका यूनिट हम कभी कभी लिखते हैं, बट इसको स्टैंडर्डली हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, ओके गाइस, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे वही चीज दी हुई है, इलेक्ट्रिक करंट दिया है एक, और बाद में इधर ओम दिया है, एम्पियर दिया है, और वोल्ट दिया है, सीधी बात गाइस, करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं फिलहाल, ठीक है। आइडेंटिफाई द लॉ फ्रॉम द गिवन फिगर, कौन सा लॉ है, देख के बताना चाहिए, देखो ये मेरा हाथ दिख रहा है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है, ये कौन सा है, राइट हैंड रूल है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, आपके हाथ को इस तरीके से रखो कि आपका जो अंगूठा है, ओके, अंगूठा आपका क्या दिखाना चाहिए, थंब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन दिखाएगा, आप अपने हाथ को, अंगूठे को इस डायरेक्शन में रखो जहां आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके अराउंड ये जो कर्ल ऑफ फिंगर है, ठीक है, आप अपने फिंगर को जैसे कर्ल करोगे, मतलब ऐसे मोड़ोगे, तो जिस डायरेक्शन में ये मुड़ रही है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है गाइस। तो सिंपल ये कौन सा है, आइडेंटिफाई द लॉ, लॉ को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा है ये, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, मेरा मार्कर थोड़ा लैग कर रहा है, राइट हैंड थंब रूल, ओके। तो सिंपल इसका स्टेटमेंट भी लिखने आता है गाइस, एग्जाम में इसका स्टेटमेंट लिखने आता है, ठीक है। पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्लिंग ऑफ फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, अगेन ये सब चीजें दी हुई है, ये देखो, ये हाथ है, ये कौन सा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हाँ कि ना। ये देखो, हमारे लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखो गाइस
कि मेरा ये थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर तीनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो आपस में। क्या हो गाइस, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एफ बी आई, ये आपकी मिडल फिंगर जो होती है ना, कभी भी क्या दिखाती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। आपकी मिडल फिंगर हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाती है। ये जो मिडल फिंगर है, ठीक है, ये क्या दिखाएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट आई। ठीक है, और ये जो ये इंडेक्स फिंगर है, ये आपको क्या दिखाएगी, डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। इधर मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं बी लिखता हूं। ठीक है, और ये क्या दिखाएगी, फोर्स ऑन द कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर में यही होता है गाइस, करंट देखो वो कॉइल में से ऐसे पास होता है ना, इधर मैग्नेट होते हैं, हाँ कि ना, कॉइल में करंट ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, ये देखो, ये करंट के डायरेक्शन में रखा मैंने। ठीक है, ठीक है, ये करंट के डायरेक्शन में रहता है और इधर से मैग्नेटिक फील्ड जाती रहती है, तो उसको ऐसे रखते हैं हम, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स कहां लग रहा है, नीचे, तो ये कॉइल क्या करती है, नीचे की तरफ ऐसे जाती है और सीढ़ी वाली ऊपर उठती है। समझ रहे हो गाइस, इस तरह से फिर वो गोल घूमता है। ओके, समझे। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक मोटर तुम्हारी काम करती है, याद रखना, आगे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऐसा पूछा जाता है। तो ये आपको समझा गाइस, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई, एफ बी आई। ठीक है, ऐसे याद रखो, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये क्या होगा आपका मिडल फिंगर, करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या बोलता है, अ मैग्नेटिक निडल शोज डिक्रीजिंग डेविएशन ऑफ इट्स एंगल एज डिस्टेंस फ्रॉम अ करंट कंडक्टर इज इंक्रीज्ड। क्या बोलता है गाइस, सिंपल, आपके चैप्टर में ना ये डायग्राम दिया हुआ है, देखो एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर प्लेट रखी हुई है, ये प्लेट है, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने बहुत सारे मैग्नेट को रखा हुआ है, तो वो मैग्नेट क्या करते हैं, ऐसे हो जाते हैं, देखो, ठीक है, ये दिख रहा है। बट जैसे जैसे आप दूर जाओगे ना इससे, तो आप प्लेट में आपको मैग्नेट मतलब थोड़े बिखरे बिखरे दिखेंगे, बट इधर है ना आपको एकदम लाइन में दिखेंगे। ठीक है, तो वही बोल रहा है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक कंडक्टर से दूर जाओगे, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगा, उसके डिस्टेंस बढ़ने से सीधी बात क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे दूर जाने पे क्या होगी गाइस, कम होती जाती है, हाँ कि ना। हमने देखो फॉर्मूला भी देखा, B इज इक्वल्स टू, हमने क्या देखा फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, हाँ कि ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपके आर, आर मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम अ कंडक्टर, अगर तुम्हारा आर बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी गाइस, कम होगी, सीधी बात। क्या है, बी और आर क्या है, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, डिस्टेंस कम हो रहा है मतलब मैं नजदीक आ रहा हूं, सीधी बात में मैं ज्यादा महसूस करूंगा मैग्नेटिक फील्ड, तो सिंपल ये उसी के बारे में। ठीक है गाइस, समझा, ओके। सो नेक्स्ट देखो गाइस, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, देखो इसमें से कुछ नहीं, सिंपल तुम लोगों को चीजें पूछी हुई है, क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्या दिया हुआ है गाइस, आइडेंटिफाई द डिवाइस शोन इन द फिगर। ये कौन सा डिवाइस है गाइस, पहले का आंसर क्या आएगा, हमने सिंपल देखा, ये आपको देखो, ये कार्बन ब्रश, ये जो ये रिंग है ना, ये रिंग स्प्लिट रिंग इसको बोलते हैं, ये रिंग अगर एक साथ दिखी आपको, इसका मतलब ये कौन सा डिवाइस है गाइस, आपका इलेक्ट्रिक मोटर है, डीसी मोटर, इसको डीसी मोटर भी बोलते हैं, क्यों, इसमें हम डायरेक्ट करंट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है आपकी इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है गाइस, ओके। इसके बाद क्या दिया हुआ है गाइस, ऑन विच रूल इज द वर्किंग ऑफ द अबव डिवाइस बेस्ड, कौन से रूल पे ये बेस्ड है, कौन से रूल पे बेस्ड है गाइस, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हाँ कि ना गाइस, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे ये बेस्ड है, अपवर्ड एफ बी आई। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, इसके बाद क्या है, गिव एनी टू यूसेस ऑफ डिवाइस। इलेक्ट मोटर आप कहाँ यूज करते हो, पंखे में, ठीक है, मोटर लगाते हैं हम। उसके बाद क्या यूज करते हैं, पंप में, इलेक्ट्रिक पंप, हाँ कि ना, पंप देने के लिए पानी को टांकी में चढ़ाना है, क्या यूज करते हो, इलेक्ट्रिक मोटर, हाँ कि ना, यही तो यूज किया जाता है, हाँ कि ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई आप देते हो, वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है गाइस, तो ये इसके दो यूजेस भी हमने देख लिए, मोटर पंप करने के लिए फैन में, मोटर में, ठीक है, इस तरीके से।
तो ये था आपका क्वेश्चन। 3 मार्क्स के लिए देखो, एक एक वर्ड के क्वेश्चन आपको 3-3 4-4 मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है गाइस, ठीक है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आपको दिए गए हैं डायग्राम। ओके, डायग्राम दिए गए हैं ए बी सी, और डायग्राम को पहचानना है, हाँ कि ना। पहला वाला डायग्राम क्या है गाइस, पहले वाले डायग्राम को हम क्या बोलते हैं गाइस, फ्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, फ्यूज, हाँ कि ना, फ्यूज है, ठीक है। फ्यूज क्या करता है गाइस, हम फ्यूज को वायर में लगाते हैं, कभी कभी वायर में ज्यादा करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है, तो उस ज्यादा करंट फ्लो होने के कारण हमारे जो अप्लायंस है घर में, हमने जिन चीजों में लगा के रखा है हमारा वायर, वो चीजें उड़ जाती है, हाँ कि ना। तो वो उनको उड़ने से बचाने के लिए हम वायर में क्या लगाते हैं, ये फ्यूज लगाते हैं। ये फ्यूज लगाने से क्या होता है गाइस, ये पहले ही इधर जल जाएगा, ये जल जाएगा, ये तो जल जाएगा, लेकिन आपके जो मेन बड़ी बड़ी चीजें हैं जिसके अंदर आपने इसको कनेक्ट किया है, वो जलने से बचा देगा, वो उड़ने से बचा देगा, ठीक है। तो इसको ये रिप्लेसेबल है, हाँ, इसको रिप्लेस करना पड़ता है एक बार अगर उड़ गया। लेकिन ये दूसरा क्या है, एमसीबी, इसको क्या बोलते हैं हम, एमसीबी, ठीक है। एमसीबी क्या होती है गाइस, एमसीबी क्या होती है गाइस, एमसीबी मतलब अपनी ट्रिपर घर के ऊपर लगाते हैं ना हम, कभी कभी ज्यादा ओवरलोड आ जाता है, जब ओवरलोडिंग जब होती है, शॉर्ट सर्किट जब होता है, ये ट्रिपर ऑटोमेटिक गिर जाती है नीचे, हाँ कि ना, ये तो ऑटोमेटिक नीचे गिर जाती है, ठीक है। ये क्या है हमारा, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट का डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से तीनों डायग्राम्स को पहचान लिया। इसके बाद क्या दिया हुआ है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर, डिराइव द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, ठीक है। इधर क्या है, देखो इधर देखो, ये वोल्ट है, इधर एम्पियर दिया हुआ है, मतलब वोल्ट के साथ इधर एम्पियर है, मतलब इधर करंट था, हाँ कि ना। इधर वर्ड्स में लिखा हुआ है, आई का यूनिट एम्पियर, वोल्ट, वी का यूनिट इधर आ जाएगा वोल्ट, सिंपल, हाँ कि ना गाइस। इधर 1 वोल्ट इंटू इधर क्या आएगा 1 एम्पियर, ओके। इधर क्या आ जाएगा, देखो ये इधर, एक सेकंड गाइस, ये देखो गाइस, इधर क्या आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा आपका, एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। अब हम वोल्ट को क्या लिखते हैं गाइस, जूल पर सेकेंड, हाँ कि ना। हम देखो V का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हाँ कि ना। और वर्क को हम कैसे लिखते हैं, जूल में लिखते हैं, और चार्ज को कैसे लिखते हैं हम, कुलम में लिखते हैं, हाँ कि ना, ठीक है। तो इस तरीके से जूल पर चार्ज और 1 एम्पियर, एम्पियर को हम किससे लिखते हैं, करंट को 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, हाँ कि ना। हमको पता है करंट क्या होता है, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, सिंपल, हाँ कि ना। तो क्यू को हम किस में लेते हैं, कूलम में, और इसको किस में लेते हैं, सेकेंड में, हाँ कि ना। तो जब इन दोनों को बाजू बाजू में रखा, 1 कूलम से 1 कूलम कैंसल, आंसर क्या आ गया, जूल पर सेकेंड, इधर क्या आ जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है। जूल पर सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं, ठीक है गाइस। हम्म ये हमारा इधर ये आया है, ओके, ठीक है। ये देखिए गाइस, इधर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गिव साइंटिफिक रीजन, ठीक है। टंगस्टन मेटल इज यूज्ड टू मेक अ सोलेनॉइड टाइप कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। सोलेनॉइड टाइप कॉइल क्या होता है गाइस, सोलेनॉइड टाइप कॉइल मतलब कि देखो सोलेनॉइड क्या होता है, सबसे पहले देखो आपने वायर देखे होंगे, सिंपल सोलेनॉइड बोला तो ऐसा बड़ा मत समझो कि सोलेनॉइड क्या होता है, सिंपल आपका वायर है, उसको वायर को आप टर्न कर रहे हो, आपने देखा टर्निंग वायर, बस उन्हीं वायर को, ये जो ऐसा रहता है ना, ऐसा, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है, हाँ कि ना। जितने ज्यादा टर्न होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे ये लोग, ठीक है। अब इनपे टंगस्टन मेटल ही क्यों यूज किया जाता है ये वायर बनाने के लिए, देखो इसके पहले भी आपने एमसीक्यू में आया था हमारा टंगस्टन मेटल। टंगस्टन क्यों क्या होता है, टंगस्टन का आप यूज करोगे, क्यों टंगस्टन का यूज क्यों किया जाता है गाइस, सिंपल, वो
उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, जिसके कारण वो बहुत हीट झेल लेता है, समझ रहे हो, बहुत करंट भी झेल लेता है, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर हम टंगस्टन सोलेनॉइड बनाने के लिए टंगस्टन का यूज करते हैं। ओके ठीक है गाइस, ये था हमारा ये। ओके सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द फिगर एंड एक्सप्लेन इट्स यूज। गाइस सिंपल, देखो अगेन रिंग थी, कार्बन ब्रश, इधर एमीटर दिया हुआ है, सिंपली आपका क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है गाइस। इसके बाद आ गया देखो वापस से, नहीं ओके इसके पहले एट्थ क्वेश्चन भी, एट्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज अ सोलेनॉइड, ड्रॉ अ नीट डायग्राम एंड नेम इट्स वेरियस कंपोनेंट। सोलेनॉइड गाइस, सोलेनॉइड मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बना के दिखाया, ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ कि ना, ये आपका क्या है, सोलेनॉइड है, ठीक है गाइस। इसके अंदर क्या होती है, ये वायर होती है, कौन सी वायर होती है, हमने अभी देखा टंगस्टन की वायर होती है, इसको क्या बोलते हैं, टर्न, इसको क्या बोलते हैं, टर्न, वायर का टर्न, और बीच में इसके अंदर क्या पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, बीच में क्या हो रहेगा हमारे, इसके बीच में क्या रहेगा हमारा, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर रहेगा। इस तरीके से ये आपका सोलेनॉइड और उसका डायग्राम, इसका डायग्राम आपके बुक में गिवन है, ठीक है। हाँ, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। गाइस ये डायग्राम देख के सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये, एक तो देखो ऐसे डायग्राम खाली दो ही है आपकी बुक में, एक डीसी और एसी, हाँ कि ना, डीसी क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर, और एसी क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। तो ये क्या है आपका जनरेटर है, क्यों, क्योंकि इसमें आप मैकेनिकल एनर्जी दोगे, मतलब इसमें देखो है ना, इधर है ना, ये एक समझो एक बाहर एक्स्ट्रा हैंड दिया होगा खींचने के लिए, वो वायर आप जैसे ही जोर से खींचोगे ना, टरबाइन घूमता है, तो ये ना कॉइल घूमेगी, अब ये कॉइल जैसे ही घूमेगी, तो घूमने के कारण क्या होगा, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है गाइस, ईएमआई। ईएमआई मतलब हम जो लोन लेते हैं वो वाली ईएमआई नहीं, ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जब भी हमारा रिलेटिव मोशन होता है कंडक्टर और मैग्नेट के बीच में, ठीक है, जैसे ही मोशन होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो d phi by dt, the rate of change of magnetic flux will induce EMF, ठीक है गाइस। मतलब जैसे आपका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स क्या होता है, सिंपल ऐसा समझो, खिड़की देखी है आपने, खिड़की, हाँ कि ना, खिड़की में से धूप आती है, हाँ कि ना, खिड़की का एरिया छोटा कर दोगे तो छोटी कम धूप आएगी, हाँ कि ना, तो वैसे ही द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी बाहर आ रही है पर यूनिट एरिया, वो क्या होगा आपका फ्लक्स, तो ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जैसे फ्लक्स चेंज होगा, अब देखो ये कॉइल ऐसे रखी है, अब जैसे जैसे ऐसे घूमेगी तो फ्लक्स चेंज होगा, हर बार मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जाएंगी, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो इस तरीके से चेंज ऑफ फ्लक्स आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, ईएमएफ, ठीक है। और यही ईएमएफ इधर से करंट के थ्रू क्या है, इसमें मेजर किया जाता है, ठीक है। इधर क्या लगाते हैं हम, गैल्वेनोमीटर, क्यों, करंट का डायरेक्शन देखने के लिए, करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है। और इसके बीच में अगर हम क्या लगा देंगे, हमारा लोड, लोड मतलब जो हमको चलाना है, ठीक है। तो एक्चुअली में जनरेटर में ये चीज होती है, समझ रहे हो, जनरेटर में आप ये यूज करते हो, ओके ठीक है गाइस। फिर क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द अबो डायग्राम, अबो डायग्राम कौन सा है, एसी जनरेटर, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट द प्रिंसिपल ऑन विच द अबो अप्लायंस वर्क, कौन से इस पे वर्क करता है ये, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, वो भी सेम ऐसा ही है, FBI, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये क्या है आपका, उसमें क्या था, फोर्स, फोर्स अप्लाई हो रहा था, और इसमें थंब क्या दिखा रहा है, मोशन ऑफ कंडक्टर, दोनों में डिफरेंस है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में डिफरेंस है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, राइट हैंड क्या बोलता है, जो आपका थंब है वो मोशन ऑफ कंडक्टर दिखाता है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, पिछले वाले में फोर्स के कारण कंडक्टर मोशन में आ रहा था, अब इसमें ये क्या दिखा रहा है, मोशन ऑफ कंडक्टर दिखा रहा है, ठीक है, मतलब कंडक्टर आपका कहाँ जाएगा। ओके गाइस, आई
थॉट ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। वर्किंग, हाँ, राइट द वर्किंग ऑफ द अबो अप्लायंस, ये आपको इसका वर्किंग लिखना पड़ेगा। वर्किंग मतलब किस बेसिस पे ये वर्क करता है, ठीक है, मतलब वर्क कैसे करता है। पहले इधर इसको मैकेनिकल एनर्जी से घुमाएंगे, फिर इसके अंदर करंट, मतलब जब फ्लक्स चेंज होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा और वही करंट हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप वर्किंग लिखना। और उसके बाद राइट द यूज ऑफ द अबो अप्लायंस, इसका यूज क्यों करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है गाइस। सो इसके बाद आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या है हमारा, गिव द साइंटिफिक रीजन फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज यूज्ड। कॉपर और एल्यूमिनियम वायर यूज की जाती है इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन के लिए। अब गाइस देखो, कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम, इनके अंदर क्या है, इनकी रेजिस्टिविटी लो है। रेजिस्टिविटी लो है मतलब, रेजिस्टिविटी को हम रो से दिखा देते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर कम ऑफर करते हैं तो क्या होगा, इनके अंदर से हीट ज्यादा नहीं निकलेगी। देखो हाँ गाइस, थॉट सोचो, क्योंकि देखो हमारे घर में हम जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कभी कभी देखो वायर बहुत गर्म हो जाते हैं। वो क्यों गर्म होते हैं, ड्यू टू द रेजिस्टेंस, उसके अंदर रेजिस्टेंस है, इसलिए वो क्या हो रहा है, वो रोक रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को रोक रहा है। और आप देखो, किसी भी चीज को आप रोको, रोकने की कोशिश करो, क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, हाँ कि ना। तो अगर हम जितनी एनर्जी दे रहे, हम दूसरे कोई वायर यूज करेंगे गाइस, ठीक है, अगर उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, ठीक है, तो मेरा एंड तक पहुंचने से पहले ही मेरी बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी, हाँ कि ना, मानते हो कि नहीं। तो इसीलिए एनर्जी लॉस कम हो, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम। क्यों, इनका रेजिस्टेंस क्या है, कम है, और ये एफिशिएंट इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है गाइस। मैंने बहुत सारे पॉइंट इसमें बोल दिए, तो आप इसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो। बस 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है, मार्च 23 में भी पूछा है, 25 में भी पूछा है, ठीक है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेम द फॉलोइंग डायग्राम एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम। सीधी बात, हमने दोनों कर चुके हैं अभी तक में। ये क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, ये क्या है, फ्लेमिंग का राइट हैंड। ये क्या दिखाता है, थंब, थंब क्या दिखाता है, फोर्स एफ। ये क्या दिखाता है, बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये क्या दिखाता है, मिडिल फिंगर आई दिखाता है, ठीक है। और इस वाले में ये क्या है, फ्लेमिंग का, वेट, ये कौन सा है, सबसे पहली बात तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है। ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल किसमें लगता है, एसी वाले में, हमारे एसी जनरेटर में, ठीक है। इसमें क्या बताया था मैंने, मोशन ऑफ कंडक्टर, ये क्या दिखा रहा है, मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और इस वाले में फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में क्या था, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड था, हाँ कि ना। ये आपका मिडल फिंगर क्या था, करंट का डायरेक्शन था, ठीक है। और ये आपका क्या था, थंब क्या दिखा रहा था, फोर्स, ठीक है। ये क्या दिखा रहा था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, एफ बी आई। और ये क्या है, मोशन ऑफ कंडक्टर और बी आई। इसमें बी आई दोनों में सेम है, ठीक है गाइस। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे आज के जितने भी थे एमसीक्यूज, देखो हमने गाइस सॉल्व किए, ज्यादा कुछ हार्ड तो थे नहीं, ठीक है। मतलब बहुत अच्छी तरीके से आज हमने आज के सारे एमसीक्यूज को सॉल्व किया, ओके गाइस। तो आपको को इससे एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट से आप डरते हो, देखिए इसमें आपको इलेक्ट्रिक मोटर, एसी जनरेटर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, एंड वो थंब, राइट हैंड थंब रूल, ओके, राइट हैंड थंब रूल, इनके बारे में पढ़ के जाना। इनके बारे में कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और वो टंगस्टन वाला, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण उसको उसमें यूज किया जाता है, और लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए एल्यूमिनियम और कॉपर वायर को यूज किया जाता है उसके केस में। तो ये सारी चीजें थी गाइस जो अब तक हमने देखी, पढ़ी, सुनी, ओके। तो आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम हीटिंग इफेक्ट वाला, हीट वाला चैप्टर करेंगे, ओके। उसके उससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, ओके गाइस। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।